यसाया बाब 66। खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। जो बैल ज़बा करता है उसकी मानंद है जो किसी आदमी को मार डालता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। जो हदिया लाता है गोया सूअर का लहू गुजरानता है। जो लुबान जलाता है उसकी मानंद है जो बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीज़ों से मसरूर हैं। मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूँगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने ना सुना, बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश ना था। खुदावंद की बात सुनो, ऐ तुम जो उसके कलाम से कांपते हो, तुम्हारे भाई जो तुमसे कीना रखते हैं और मेरे नाम की खातिर तुमको खारिज कर देते हैं, कहते हैं खुदावंद की तमजीद करो ताकि हम तुम्हारी खुशी को देखें, लेकिन वही शर्मिंदा होंगे। शहर से हजूम का शोर, हैकल की तरफ से एक निदा, खुदावंद की आवाज़ है जो अपने दुश्मनों को बदला देता है। पेशतर इससे कि उसे दर्द लगे, उसने जन्म दिया, और इससे पहले कि उसको दर्द हो उससे बेटा पैदा हुआ। ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी चीज़ें किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी? क्योंकि सयून को दर्द लगे ही थे कि उसकी औलाद पैदा हो गई। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं उसे विलादत के वक्त तक लाऊं और फिर उससे विलादत ना कराऊं? तेरा खुदा फरमाता है, क्या मैं जो विलादत तक लाता हूँ विलादत से बाज रखूं? तुम यरूशलेम के साथ खुशी मनाओ और उसके सबब से शादमान हो। उसके सब दोस्तों जो उसके लिए मातम करते थे उसके साथ निहायत खुश हो, ताकि तुम दूध पियो और उसके साथ तसल्ली के पिस्तानों से सैर हो, ताकि तुम निचोड़ो और उसकी शौकत की फरावानी से हंस उठाओ। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं सलामती नहर की मानंद और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास रवां करूँगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियाँ सब्ज़ा की मानंद नशोनुमा पाएंगी, और खुदावंद का हाथ अपने बंदों पर ज़ाहिर होगा, पर उसका कहर उसके दुश्मनों पर भड़केगा। क्योंकि देखो, खुदावंद आग के साथ आएगा और उसके रथ गिरदबाद की मानंद होंगे, ताकि अपने कहर को जोश के साथ और अपनी तंबी को आग के शोला में जाहिर करे। क्योंकि आग से और अपनी तलवार से खुदावंद तमाम बनी आदम का मुकाबला करेगा, और खुदावंद के मख्तूल बहुत से होंगे। वो जो बागों के वस्त में किसी के पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाक व साफ करते हैं, जो सूअर का गोश्त और मकरू चीज़ें और चूहे खाते हैं,
खुदावंद फरमाता है वो बाहम फना हो जाएंगे, और मैं उनके काम और उनके मंसूबे जानता हूँ। वो वक्त आता है कि मैं तमाम कौमों और अहले लुगत को जमा करूँगा, और वो आएंगे और मेरा जलाल देखेंगे। तब मैं उनके दरमियान एक निशान नस्ब करूँगा, और मैं उनको जो उनमें से बच निकलें कौमों की तरफ भेजूँगा, यानी तरसीस और पूल और लूत को जो तीर अंदाज हैं, और तूबल और यावान को, और दूर के जजीरों को जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा, और वो कौमों के दरमियान मेरा जलाल बयान करेंगे। और खुदावंद फरमाता है कि वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम कौमों में से घोड़ों और रथों पर और पालकियों में और खच्चरों पर और सांडनियों पर बिठाकर खुदावंद के हदिया के लिए यरूशलेम में मेरे कोहे मुक़द्दस को लाएंगे। जिस तरह से बनी इसराइल खुदावंद के घर में पाक बर्तनों में हदिया लाते हैं, और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूँगा। खुदावंद फरमाता है जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊँगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा, और वो निकल निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नज़र करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा ना मरेगा और उनकी आग ना बुझेगी, और वो तमाम बनी आदम के लिए नफरती होंगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।